हम लोग ये घर में बोल के आए हैं कि हम अदरवाइज एक्सीडेंट हो गया, हमें कुछ हो भी गया तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरा जान अपने देश के लिए गया है। और तिब्बत का जो कि आत्मा पर प्रहार हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। इस पूरा यात्रा का जो खास मकसद जो है तिब्बत का आज़ादी और भारत की सुरक्षा। यहाँ भारत रत्न की उपाधि से दलाई लामा जी को सम्मानित किया जाए। तिब्बत की आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। और जितना हमारा को तिब्बत देश को मदद मिलेगा उतना तिब्बत की आज़ादी भारत का सुरक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूँ प्रीति प्रभा और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जगजीवन राम अध्ययन एवं शोध संस्थान में। यहाँ पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के द्वारा तिब्बत युवा कांग्रेस के द्वारा बाइक रैली निकाली गई है, चीन से तिब्बत की मुक्ति की मांग को लेकर और भारत से मदद को लेकर ये रैली निकाली गई है और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रैली का मकसद क्या है, किस तरह की मांगे हैं और ये यात्रा कब तक चलती रहेगी। भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, चीन से कभी भारत की सीमा नहीं लगती थी। आज जरूरत है कि एक हिमालय नीति बनाई जाए भारत सरकार के द्वारा। हम लोग मांग करते रहे हैं कि परम पावन दलाई लामा जी को भारतीय संसद में संबोधन करने के लिए बुलाया जाए। उनको जो नोबेल प्राइज़ कभी 35 साल पहले मिला, यहाँ भारत रत्न की उपाधि से दलाई लामा जी को सम्मानित किया जाए। इस तरह का मांग हम लोग करते रहे हैं। हम लोग बिहार सरकार से भी आग्रह करते रहे किया है, आगे भी करते रहेंगे कि यहाँ गया में बराबर जनवरी माह में दलाई लामा जी आते रहे हैं कालचक्र पूजा में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते रहे हैं, उनकी सदस्यता से वहाँ ज़मीन भी दी गई है वहाँ के कल्चरल कुछ काम करने के लिए। तो क्यों नहीं विधानमंडल में माननीय नीतीश कुमार, यहाँ के स्पीकर जो हैं, विधान परिषद के जो सभापति जी हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आप दलाई लामा जी जब आते हैं गया में, पटना में, तब आप उनको विधानमंडल में संबोधन कराया जाए। यह आग्रह हम लोग करते रहे हैं। हम आपके उस महान कॉज मिशन जो तिब्बत की पूर्ण आज़ादी के लिए है के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। वी शो द सॉलिडारिटी विथ फुल and complete independence of Tibet and its right for self-determination। हम मानते हैं कि तिब्बत की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। तिब्बत की सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड विथ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और मैं तो मानता हूँ कि तिब्बत की मुक्ति का आंदोलन जन मुक्ति आंदोलन है। आज जो तिब्बत पर में हो रहा है और जिस तरह से उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है और तिब्बत का जो कि आत्मा पर प्रहार हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। और हम विश्व की जनता से अपील करते हैं कि दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बत की जनता जो मुक्ति की लड़ाई लड़ रही है उसका हम साथ दें। थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ Tibetan people। We are all with you and we shall overcome someday। All the best। ये हमारे बाइक रैली जो है तिब्बती यूथ कांग्रेस ने हमने ऑर्गेनाइज किया है। नवंबर का 22 तारीख में हमने ये बुमला जो हमारा तवांग का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारे भारत और तिब्बत का सीमा, वहाँ से हमने शुरुआत किया था 22 तारीख को। और अभी इस जो बाइक रैली में कुल मिलाकर हम 15 लोग हैं। तिब्बती युवा संगठन का अलग अलग 7 जगह से जुड़ा हुआ 11 बाइकर्स, जो बाइक चलाने वाले बाइकर्स हम 11 लोग हैं। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो TYC का हमारे धर्मशाला का हेडक्वार्टर ऑफिस है, वहाँ से हम 3 लोग हैं और हमारे मैकेनिक पुल मिलाकर हम 15 लोग हैं। ये यात्रा जो है आज हमारे 25वां दिन है, 25 डेज है। और आने वाले 2 महीने में हम पूरा 20 राज्य में ट्रेवल कर किलोमीटर के तौर से 20,000 से अधिक किलोमीटर कवर करना है। इस पूरा यात्रा का जो खास मकसद जो है तिब्बत का आज़ादी और भारत की सुरक्षा। ये हमारे जो रैली का 3 हमारे ये है महत्वपूर्ण हम ऑब्जेक्टिव से है। पहले जो है तिब्बत के अंदर अभी स्थिति जो है बहुत गंभीर है।
हमारे देश जो है साल 1959 में एक चीनी सरकार ने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर दिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति गंभीर के तौर से चाइना ने तिब्बत के अंदर अभी जो कल्चर जिनोसाइड जो पॉलिसी कर रहे हैं उसमें हमारे संस्कृत, हमारे परंपरा, हमारे धर्म वो सब मिटाने का प्रयास चल रहा है। वो जो है जल्द से जल्द रुकने का जो मांगे जो है हमारे पहले मांगे है। दूसरा जो है हम ये यात्रा के साथ 20 राज्य में हम ट्रैवल करके भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलने के लिए, क्योंकि 60 साल से अधिक भारत सरकार और भारतवासियों ने हमको जो सहयोग किया था, समर्थन किया था, हम जो यहाँ पे ऐसा एग्जाल हम बैठा हुआ है, इसको हम धन्यवाद बोलने जो है दूसरा मकसद है। साथ साथ में हमारे जो भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम ये विनती करते हैं कि सदन में तिब्बत के ऊपर एक रेजोल्यूशन लेकर उसमें तिब्बत एक आज़ाद देश था और अभी चीनी के कब्जा में है बोल के वो रेजोल्यूशन लेने का जो मांगे जो है हमारे दूसरा मांगे है। और तीसरा जो है हमारे तिब्बत का इन्वायरमेंट के बारे में, चीनी ने हमारे देश को हड़पने के बाद, कब्जा करने के बाद अभी तिब्बत का इन्वायरमेंट जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत गंभीर है। तो वो बचाने के, हमारे तिब्बत का इन्वायरमेंट बचाने का जो हमारे मांगे जो है तीसरा मांगे है। इन 3 मकसद के साथ, इन 3 डिमांड के साथ ये हमारी रैली है। ये रैली कब खत्म हो गया आप लोगों की? 2 महीने के बाद, मतलब ये जो जनवरी का एंड में जी। कहाँ पे खत्म करें? दिल्ली में, अंत में ये दिल्ली में खत्म करना है जी। मेरे नाम गुम्बू दुंडुप हूँ, मैं तिब्बती युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ, तिब्बतन यूथ कांग्रेस का। मेरा नाम है कर्मा सोनम, मैं लद्दाख से हूँ। यात्रा जो है खबीचिर हमारा 22 तारीख को किया था, अक्टूबर नवंबर में ना। तो हम लोग उसी वक्त से जो तवांग की साइड से हमने जो चाइनीज़ का बॉर्डर था वहाँ से शुरू किया था। हाँ जी। तो बीच में किस तरह से रुक रहे हैं? खाना पीना फिर रहना किस तरह से हो पा रहा है? एक्चुअली खाना पीना जो है हम लोग अपना ये TYC के ऑर्गेनाइज थ्रू पे हम लोग कर रहा है जितना हो सकता है। और बाकी हमारा टिबेटन का जितना भी अभी लोग जो शॉप्स लगा है रास्ते में कहीं स्टेट में, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे कर रहा है। तो हमारा ये राइड का रैली इसलिए किया है कि अभी रिसेंटली बोला जाए तो हमारा जो लद्दाख जो है वो चाइना बॉर्डर के सामने है। गलवान घाटी जो ब्लैक टॉप वगैरह आपको पता है, हमेशा चाइना जो है इंडिया बॉर्डर के अंदर गुस्ताखी करते रहता है। तो हमारा तिब्बत जो है पहले 1959 पहले एक आज़ादी देश हुआ करता था। दखल की 1959 के बाद चाइना ने ऑक्यूपाई किया, कब्जा करके रखा है। तो इसीलिए अभी भी हमारा कोई चिल्ड्रंस वगैरह जो बच्चे हैं उन लोगों को टिबेटन गवाही को जितना भी आदमी है पूरा को बिल्कुल नामो निशान मिटाने के लिए उन लोगों के मतलब कि एक गंदे तरीके से वो लोग उसूल कर रहे हैं कि बच्चे लोगों को ज़्यादातर ज़बरदस्ती किसी स्कूल में डालना, उन लोगों का ब्रेन में माइंड करना ऐसे है। तो लोग मीडिया वाले, चाइना वाला बोलता है कि जो लोग तिब्बत में बैठा है हु आर स्टे इन तिब्बत सो दे आर वेरी हैप्पी। अगर ऐसे है तो हमारा दे विल बर्न हिमसेल्फ। ज़्यादा लोग बहुत खुद जला के मर रहा है, राख हो रहा है तिब्बत में। 150-80 तक अभी तक मर चुका। वो क्यों मरा है? दे आर नॉट हैप्पी, है ना। ये लोग फ्रीडम नहीं है। तो इसी की वजह से हम लोगों को ये बॉर्डर की तरफ से ऐसे हरकत हो रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो तिब्बत के लिए हमारा हिंदुस्तान, हम लोग अभी तक भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, भारत ने हम लोग को मदद किया है और भी मदद करी। हमारा ये मांग है और रिक्वेस्ट करते रहा है अभी तक। भारत का शुक्रगुजार है और जितना हमारा को तिब्बत देश को मदद मिलेगा उतना तिब्बत की आज़ादी, भारत का सुरक्षा है। मेरा नाम है छवंग ग्यालपो मैं दिल्ली चैप्टर से हूँ। दिल्ली युवा कांग्रेस का मैं PR हूँ, है ना। और हमारा अभी ये जो यात्रा है हमारा 26 मतलब 30 डेज़ हो गया टोटल हम लोग दिल्ली से निकल के, है ना। हमारा स्टार्ट अभी तकरीबन 24-25 दिन तो वैसे हो रहा है, बुमला से हो रहा है ना। बाकी बाइकर्स को थोड़ा बहुत तकलीफ़ हुआ है मैम। देखो रात को कभी 1 बजे तक बाइक चलाना पड़ गया, है ना। कभी मतलब सुबह रोज़ हम लोग 5-6 बजे उठ के फिर हम लोग निकलते हैं, है ना। तो शाम को बहुत लेट टाइम पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे, है ना। तो कभी गर्मी का, है ना, हमें प्रॉब्लम होते हैं। और जैसे बुमला में हमारा पूरा बर्फ़ से स्वागत हुआ था, है ना। और सैला में भी ऐसे ही, है ना। तो बहुत कुछ ठंड की वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था, है ना। फिर भी देखो हम लोग ये घर में बोल के आया है कि हम अदरवाइज़ एक्सीडेंट हो गया, हमें कुछ हो भी गया तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरा जान अपने देश के लिए किया है। सभी बाइकर्स का यही कहना है कि किसी का भी अगर जान भी चला जाए तो भी कोई काम नहीं है, क्योंकि बाइक चलाते हुए कुछ भी हो सकते हैं मैम।
है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, छोटा मोटा तो हमें होते ही ऐसे थोड़ा होते हुए आए हुए ना। फिर भी इस बाइक का मैं लीड कर रहा हूँ, मैं एक टीम लीडर हूँ, है ना, तो इस बाइक को पूरा लीड मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक बाइक को भी खरोच ना आए, है ना। हम लोग ट्रैफिक में बहुत सेफली जाते हैं, है ना, और थोड़ा हाईवे में थोड़ा तेज़, फिर भी घटना थोड़ा थोड़ा तो हो जाता है मैम, है ना, ऐसे ही है। कितने लोग हैं आप लोग और हम कहाँ लोग- कहाँ से हैं? मैम देखो, हम लोग 7 चैप्टर से है। मैं जैसे दिल्ली से हूँ, कोई देहरादून से है, कोई सिक्किम से है, कोई लद्दाख से है, और कोई धर्मशाला से है। ऐसे हर चैप्टर्स का है युवा। अभी सब की मुंह से आप सुन सकते हैं, अगर हम जान भी चला जाए तो अपने देश के लिए है ना। जो आप लोग इंडिया गवर्नमेंट ने, मैं पैदा लद्दाख में हुआ है ना, वैसे लद्दाख में मैं पैदा हुआ है, बड़ा दिल्ली में हुआ है ना। देखो अपने देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं जैसे, है ना, ये फील होते हैं। कभी भूखा पेट चला जाता है, हम सुबह ब्रेकफास्ट भी ना करके, है ना, 10 बजे तक, इसलिए कि क्यों हमारा डेस्टिनेशन जो है कभी कभी 14-15 घंटा हो जाता है। तो सुबह की टाइम हम ब्रेकफास्ट ना करें निकले तो हमारा टाइम कवर हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हल्का नींद भी आता है ना, तो रास्ते में थोड़ा सोते हैं। ये घटना तो होते रहता है मैम। थैंक यू सो मच। आप मीडिया की तरफ से हमारा जो मुद्दा है वो पूरा चाइना गवर्नमेंट तक पहुँचे और अपना देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे। जय भारत, जय तिब्बत। चाइना की वजह से तिब्बत किन मुश्किलों का सामना कर रहा है? पहली अभी जो अपना अभी जो हो रहा है, फ़िलहाल हो रहा है, अभी बच्चे को ना घर से फोर्सफुली एजुकेशन दे रहा है, लेकिन वो सब चाइनीज़ में दे रहा है, ठीक है ना। वो बचपन से उनको थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब तो बाद में वो एजुकेशन जो है कि अपना कल्चरल जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मतलब चीन पे जितना भी देगा ना वो चाइनीज़ लैंग्वेज में देगा, टिबेटन लैंग्वेज में नहीं देगा, वो डिफरेंट है। टिबेटन जो अपना जो है वो हिंदी के साथ थोड़ा मिलता जुलता भी है, चीन की तरफ बिल्कुल नहीं मिलता है। तो एक तो ये मैं वैसे सिक्किम गैंगटॉक से हूँ, मेरा नाम थिल्ले है। जी, मैं सुरेंद्र कुमार हैं और मैं भारत तिब्बत मैत्री संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और लंबे समय से तिब्बत की जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो अभी जिस तरह से तिब्बतियों ने यात्रा निकाली है उसमें कई चैप्टर्स के युवा शामिल हैं और वो अपने देश की मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? भारत सरकार से हमारी अभी तत्काल ये मांग है कि भारतीय संसद में परम पावन दलाई लामा जी को संबोधन करने के लिए बुलाया जाए। परम पावन दलाई लामा को जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे उनको विभूषित किया जाए। साथ ही तिब्बत के सवाल को विश्व के मंच पर उठाया जाए और भारत सरकार विश्व के जनमत को तिब्बत की आज़ादी के प्रश्न पर और मानवाधिकार के हनन के प्रश्न पर तैयार करे और तैयार करके वह पूरी तरह से तिब्बत को अपना समर्थन दे, क्योंकि भारत की 90% जनता आज भी तिब्बत की आज़ादी के समर्थन में खड़ी है, ऐसा हम लोगों का मानना है। तिब्बत की आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए, यही हमारी आज की मांग है।